मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। नए नए विषयों पर, समसामयिक विषयों पर, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, चाहे सामाजिक हितों से जुड़े हों, और चाहे किसी भी अन्य सामाजिक मुद्दों के सापेक्ष कोई घटना या खबरें होती हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किसी भी माध्यम से करने का काम किया करता हूँ। फिलहाल आज के दौर में अयोध्या की धरती पर नगर निगमीय चुनाव घोषित होने के बाद चुनावी हलचल तेज हो गई है। आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होने के साथ ही उनके द्वारा तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या फिर आम जनता के बीच घूमकर उनके द्वारा किए गए वादों के माध्यम से हो। मतदाता को लुभाने का प्रयास किसी न किसी प्रकार से करने का काम विभिन्न राजनीतिक दलों के महापौर पद के प्रत्याशियों के द्वारा करने का काम जोरों पर पकड़ लिया है। अब बात आती है मतदाताओं के द्वारा किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी को विजय का मोर पहनाते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। विभिन्न राजनीतिक दलों से जो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है और किन मुद्दों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी वोट मांगने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम आते हैं भारतीय राजनीति के शिखर पर पहुंच चुकी 2 सांसद से शुरू हुई पार्टी भारतीय जनता पार्टी की, जो आज अपने चरमोत्कर्ष पर है और बहुतायत में बहुसंख्यक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट देना पसंद भी करता है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों के आधार पर, और पसंद करता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भ्रष्टाचार अपराध के विरोध में ताबड़तोड़ कार्यशैली के आधार पर। हम बताते चलें कि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए जाने के बाद हिंदुत्व रूपी जो उनका परिदृश्य गुजरात में मुख्यमंत्री रहते बना था, उसी के सापेक्ष जनता ने भरपूर व खुलकर वोट देकर उनको देश की सर्वोत्तम गद्दी पर बिठाने का कार्य किया। और उसी हिंदूवादी नीति के तहत भगवाधारी योगी आदित्यनाथ को गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर, जो अपने हिंदुत्व के लिए मुख्यमंत्री रहने के पूर्व भी काफ़ी चर्चित रहे, मुख्यमंत्री बनाकर जो एक नया परिदृश्य प्रदेश और केंद्र में उत्पन्न किया गया, हिंदू हित के सापेक्ष
कार्य करने में दोनों सरकारें लगातार तत्पर रहीं। मुख्य बिंदु चुनाव में बहुतायत में वोट करने, भारतीय जनता पार्टी के सापेक्ष वोट करने का आम जनता के द्वारा हिंदूवादी विचारधारा ही माना जाता है और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता आम जनता के बीच तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर हिंदूवादी विचारधारा के तहत बहुसंख्यक वर्ग का वोट लेने में कामयाब भी होते हैं। नगर निगम चुनाव जोर पकड़ लिया है और नगर निगम चुनाव जोर पकड़ते ही प्रत्याशियों के द्वारा तरह तरह के वादों के साथ जहां पर मैदान में ताल ठोकने का कार्य भी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में गिरीशपति त्रिपाठी को टिकट देकर खड़ा किया गया है, लेकिन सिर्फ नेतृत्व की ये चूक कह सकते हैं या उपलब्धि कहेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद ही प्रत्याशी के नाम को लेकर जहां पर एक तरफ जनता के बीच उनका नाम चर्चा का विषय तो बना ही है, वहीं पर संगठन में भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में विरोध की आग सी जल उठी है और वो विरोध की आग जंगल में आग की तरह फैल भी चुकी है। विरोध का कारण बताया जाता है कि 2017 से पूर्व भारतीय जनता पार्टी से महापौर पद के घोषित प्रत्याशी गिरीशपति त्रिपाठी कांग्रेस की सक्रिय राजनीति कर चुके हैं और खुले मंचों से आम जनता को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ के लोकल सांसद विधायक के सापेक्ष अपने कटु वचनों के द्वारा चर्चित भी रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष कि पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेसी पृष्ठभूमि वाले 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए गिरीशपति त्रिपाठी को अपना महापौर पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया। जाहिर सी बात है, कार्यकर्ताओं में रोष होना, उत्पन्न होना लाजमी है। लोग बताते हैं और ऐसा देखा भी गया है, यहाँ के भाजपाई बखूबी परिचित हैं उस दौर से जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी वनवास का वक्त काट रही थी। लगातार सपा और बसपा की सरकार बदलते रहने के दौरान लगभग 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी नेपथ्य में चली गई थी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उदास हो चुके थे, निराश हो चुके थे और संगठन को कार्य करने के लिए कार्यकर्ता तक खोजे नहीं मिल रहे थे। मात्र कुछ कार्यकर्ताओं के भरोसे 15 वर्ष का लगभग वनवास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काट कर और जब सत्ता में हाथ में आने के बाद उनको किसी तरह से उपकृत करने का अवसर आया तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर नए कांग्रेसी चेहरे को शामिल कराकर उनको अभिभूत करने का काम नेतृत्व के द्वारा किया गया, जो कहीं न कहीं अन्य दलों के लिए राजनीतिक लाभ के रूप में उपयोग की जा सकती है। परंतु
शीर्ष नेतृत्व को एक तरफ भरोसा यह भी हो सकता है कि उनके द्वारा खड़ा किया गया कोई भी प्रत्याशी कभी हार नहीं सकता। इसके पीछे कारण जहाँ पर आस्था, धर्म के आधार पर वोट मांगकर बहुसंख्यक वर्गों का वोट हासिल कर राजनीति में सफल होने का दावा और उदाहरण भी प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, इसी विश्वास के तहत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भरोसा हो सकता है कि उनके द्वारा खड़ा किया गया कोई भी प्रत्याशी किसी भी चुनाव में पराजय का मुंह नहीं देखेगा। लेकिन दूसरी तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी से घोषित प्रत्याशी डॉक्टर आशीष पांडे दीपू जिस राजनीतिक घराने से संपर्क रखते हैं, उनका संबंध समाजवादी पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और मुखिया मुलायम सिंह यादव से गहरा माना जाता है। काफ़ी खास माने जाते हैं इनके परिवार मुलायम सिंह यादव की, और यही कारण रहा कि जयशंकर पांडे 2 बार विधायक रहे, कई बार जिला अध्यक्ष रहे। डॉक्टर आशीष पांडे दीपू के फुफेरे भाई तेज नारायण पांडे एक बार अयोध्या सीट से ही विधायक रहे और सरकार में मंत्री भी रहे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता दावा करते हैं अयोध्या के विकास के नाम पर, भवनों के ध्वस्तीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पर जो क्षति, आर्थिक क्षति अयोध्या के निवासियों को पहुंचाई गई है, निश्चित ही उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को अवश्य मिलेगा और इसका लाभ, सीधा लाभ समाजवादी पार्टी प्राप्त करेगी। तमाम ऐसे कार्य, चाहे वो हाउस टैक्स हो, चाहे वाटर टैक्स हो, चाहे यातायात व्यवस्था हो, सड़कों के चौड़ीकरण में चाहे दिक्कतों का सामना हो, भवनों और दुकानों का ध्वस्तीकरण हो, इन सब के सापेक्ष मुद्दों को उठाकर समाजवादी पार्टी अपने महापौर प्रत्याशी डॉक्टर आशीष पांडे दीपू के विजय के प्रति आश्वस्त दिखती है। बताया जाता है, डॉक्टर आशीष पांडे दीपू द्वारा बताया गया कि जनता त्रस्त है, वास्तविक विकास कहीं धरातल पर है नहीं। हवाई विकास का दावा करके अयोध्या की जनता को परेशान करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के शासन में किया जा रहा है और इसी का लाभ उनको मिलने वाला है। वहीं पर इस चुनाव में जो तीसरे बिंदु के रूप में उभरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, संघ से उनका नाता रहा है और वो एक बागी उम्मीदवार के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के बागी उम्मीदवार के रूप में अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं। नाम है शरद पाठक बाबा। शरद पाठक बाबा से एक विशेष वार्ता में पूर्व में उनके द्वारा बताया गया, संघ व भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से और इनके नेताओं से उनका पुराना रिश्ता रहा है। उनके द्वारा अयोध्या में हुए गोलीकांड में कारसेवकों के ऊपर, कारसेवकों की देखरेख, अस्पताल पहुंचाने, भोजन पहुंचाने का कार्य उनके द्वारा अपने पिता के साथ काफ़ी समय पहले ही किया गया था। लाल चौक में सन 2018 में
तिरंगा फहराने का काम भी उनके नेतृत्व में अयोध्या से गए 45 सदस्यों के दल ने किया था और तमाम ऐसे कार्य उनके द्वारा एक वार्ता में बताए गए थे। विरोध का कारण पूछने पर उनके द्वारा फिर वही बात बताई गई कि शीघ्र ही कांग्रेस से आयातित चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने प्रत्याशी बना दिया। पुराने कार्यकर्ताओं में नाराजगी इसी को लेकर है और अंदर खाने में शरद पाठक बाबा द्वारा बताया गया, अंदर खाने में लगभग भाजपा की पूरी कमेटी भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता सहित भारतीय जनता पार्टी महापौर पद से घोषित आयातित प्रत्याशी का अंदर विरोध कर रहे हैं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उन्होंने अपनी पत्नी का नामांकन करवा दिया है, 3 सेटों में नामांकन करवाकर बागी प्रत्याशी के रूप में शरद पाठक बाबा भी ताल ठोक रहे हैं। उनका तो ये भी दावा है कि 60 वार्ड से 60 पूर्व पार्षद या बागी पार्षद कई अन्य उनके साथ मौजूद हैं। नतीजा चाहे जो हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी निश्चित ही कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पीड़ा का विषय है और समाजवादी पार्टी से घोषित महापौर प्रत्याशी डॉक्टर आशीष पांडे दीपू के लिए एक सुअवसर भी है। नतीजा क्या होता है वक्त बताएगा। अयोध्या से पाटेश्वरी सिंह।